बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ायके का सफ़र विद अमरीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ स्पेशल और बहुत ही आसान रेसिपी। जैसे कि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और वो माएँ जो बच्चों के लंच बॉक्स की वजह से बहुत परेशान हैं कि वो लंच बॉक्स में क्या लेकर जाएं। उनके लिए एक छोटी सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं आज बना रही हूँ चिकन ब्रेड पॉकेट्स। ये बहुत ही आसान और जल्द बनने वाली रेसिपी है। सबसे पहले आप एक पैन लें, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें। ऑयल डालने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट वो डालें और इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह हिलाएं और 1 से 2 मिनट इसको लाइट ब्राउन होने तक भून लें। इंशाल्लाह ये बहुत ही जल्द बनने वाली रेसिपी है और आप ये बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि बच्चे इसको खुशी खुशी खाएं। ये ब्लैक पेपर वाली रेसिपी है चाइनीज़। दो बड़े साइज़ के प्याज लें और उसको बारीक बारीक कट कर कर लाइट ब्राउन होने तक भून लें। कुछ इस तरह 1 से 2 मिनट इसको भून लें। जब ये इस कलर में आ जाएं तो इसमें बोनलेस चिकन, ये 1.5 पाव चिकन मैंने लिया था और बारीक बारीक इसको कीमे की तरह मैंने छुरी की मदद से कट कर लिया था। जब ये हल्का चिकन ब्राउन हो जाए तो इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च, अगर आप डालना चाहते हैं सब्ज़ मिर्च तो डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करके इसमें सोया सॉस 2 से 3 चम्मच ऐड कर लें। और वाइट सिरका 2 चम्मच वो ऐड कर लें और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी सुरख मिर्च, अगर आप ये स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसकी जगह आप ब्लैक पेपर ऐड कर लें। जब ये अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, पक जाएं, तो इसको एक मिक्सर की मदद से मिक्स कर लें, हैंड विक्स की मदद से। मैंने ये 12 ब्रेड पीसेस लिए थे, इसके मैंने कॉर्नर कट कर लिए थे। कट करने के बाद इसमें मैंने 1 से 2 कप छोटा दूध का ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था, आटे की तरह, जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह। और इसमें मैंने 3 चम्मच क्रीम के ऐड किए थे ताकि ये बहुत मुलायम और अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसको आपने 3 से 4 मिनट ऐसे मिक्स करना है। ये हमारा मिक्स होकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़र में रखने के बाद इस मिक्सर को आप ठंडा कर लें। आधे घंटे के बाद हमने जो मिक्सर गूंद कर रखा था उसमें 3 चम्मच मैंने बड़े भर कर कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लें ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। इंशाल्लाह देखें ये बहुत अच्छा सा हार्ड हो गया है। अब आप थोड़ा सा अपने हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस करें और 1 से 1.5 चम्मच आप ब्रेड मिक्सर लें और उसको अपने हाथ पे फैलाकर चिकन जो पका के रखा हुआ था इसके कॉर्नर अच्छी तरह बंद कर लें ताकि चिकन अंदर जो हमने फिल किया है वो बाहर ना निकले। ये मैंने 1 से 2 रेडी करके रख लिए हैं। अब ये मैं तीसरा बना रही हूँ। 1.5 चम्मच मैंने चिकन लिया और 1.5 चम्मच ही मैंने ब्रेड
जो दूध के साथ मिक्स करके रखा हुआ था वो लिया और इसको हाथ पे रख के इस तरह कर लें। इंशाल्लाह ये आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और पसंद भी करेंगे। और ये ब्रेड क्रम्स, ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। हमेशा मैं घर वाले ही यूज़ करती हूँ। आप भी जो आपकी ब्रेड बच जाए उसके कॉर्नर वगैरह उसको सुखाकर इस तरह मोटे मोटे से बना के एयर टाइट डब्बे में डालकर रख लें और ऐसे यूज़ करें। ये देखें मैंने वही बनाए थे और ये मैं वही क्रम्स यूज़ कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह कोट करें ब्रेड क्रम्स की मदद से। ये हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। ये थोड़ा सा कीमा बच गया था गोश्त चिकन का और मैंने इसका एक छोटा सा पैटी बना लिया था। ये हमारे सारे बनकर रेडी हो चुके हैं। इस स्टेज पर आकर आप इसको फ्रीज़र में रख लें। ये ओवरनाइट मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था और ये बिल्कुल अच्छी तरह जम गए थे। जमने के बाद ये देखें कुछ इस तरह कंसिस्टेंसी इनकी हो गई थी। अब मैं इनको एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रीज़ करूँगी और कुछ आपको फ्राई करके भी दिखाऊँगी। आप जितने चाहे इसको बनाकर रख सकते हैं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में डालकर दें। बच्चे बहुत खुशी खुशी ये खाएंगे क्योंकि इसमें मिर्ची कम होती है। बच्चे मिर्ची बहुत कम खाना पसंद करते हैं। ये इस तरह मैं लेयर बाय लेयर लगाकर फ्रीज़ कर दूंगी एयर टाइट डब्बे में डालकर। इसमें थोड़ी सी भी हवा अंदर ना जाए। अगर हवा अंदर गई तो ये बहुत खराब मेल्ट हो जाएंगे और हमारे अच्छी तरह क्रम्स नहीं बनेंगे इनके। ये एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रीज़ कर दें। और अब मैं कुछ आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। थोड़ा सा पैन में ऑयल लें। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए, हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है क्योंकि हमारा सारा मेज़ा पका हुआ है। बस हमने इनको कलर देने के लिए ही फ्राई करना है। पहले हम 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसको चेंज करते हैं। आपको अगर ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसको अंडा लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने अंडा नहीं लगाया, ऐसे ही फ्राई किया है। फिर भी ये बहुत अच्छे फ्राई हुए हैं। ये हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं थोड़ा तोड़ कर भी दिखाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।